उसका बियाना व्यर्थ है। अरे बियाना शब्द पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। भैंस बियाई है, गाय बियाई है, मानवी के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि पुत्र भक्त नहीं है तो व्यर्थ बियाई है, उसका पुत्र जन्म देना बेकार है। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण जी आगे और श्री राम सीता लक्ष्मण चलते हैं जंगल की ओर। महल से जब चले गुरुदेव के दरवाजे के पास में पहुंचे, वहां खड़े हो गए श्री राम जी और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। राम जी जब चले तो सब सेवक पीछे पीछे लगे हुए थे, ब्राह्मण भी पीछे पीछे लगे हुए थे, सब अयोध्यावासी पीछे लगे हुए थे श्री राम जी। श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं राम जी के जितने दास और दासियां थी वो सब पीछे लगे हुए थे, बड़े अनुशिष्ट हैं, सब आज्ञा पालक हैं, सब हाथ जोड़े पीछे पीछे चल रहे थे। मानो मुख भाषा में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप हमको छोड़े नहीं, आप हमको साथ में ले चलें, मैं कंदमूल फल खा लूंगा अथवा भूखे प्यासे भी रह लूंगा, लेकिन आप मुझको छोड़े नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ के पास में श्री राम जी पहुंचे, अपने सेवकों को बुलाए, दासियों को बुलाए। गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव ये हमारे दास और दासियां हैं, मैं इनको अपना दास नहीं माना और जानकी जी इनको कभी दासी नहीं मानी। जैसे पुत्र पुत्री जैसे मैं प्यार किया, भगवान श्री राम अपने दास को सेवक को कभी सेवक मानते नहीं, वो तो पुत्र मानते हैं, पुत्र जैसे प्यार करते हैं। किशोरी जी भी पुत्री जैसे प्यार करती हैं। श्री राम कहते हैं कि हमारे दास और दासियां हैं, जिनको मैं दास दासी नहीं माना कभी, इनको पुत्र पुत्री जैसे पालन किया है, ये बेचारे दुखी हैं, तो आप इनका पालन करें, इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। गुरुदेव वशिष्ठ जी को सौंप देते हैं सेवक और सेवकनियों को। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। जैसे माता पिता अपने पुत्र का पालन करते हैं, कि उसी प्रकार से गुरुदेव के दास और दासियों का भी पालन करना। ऐसे स्वामी को प्राप्त करके वो दास यदि द्वारा भटकता है तो अभागा है। ब्राह्मण लगे हुए थे पीछे। भगवान श्री राम गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव ये अयोध्या के ब्राह्मण हैं, ये मेरे वियोग में पीछे पीछे लगे हैं, तो इनकी आप व्यवस्था कर दें, 14 वर्ष के लिए इनके भोजन की व्यवस्था कर दें, इनके वस्त्र की व्यवस्था कर दें, इनके सारी व्यवस्था कर दीजिए। तो सारी व्यवस्था की आज्ञा देते हैं ब्राह्मणों के लिए। गुर सन कही बरसासन दीन है, आदर दान विनय बस की है। दशरथ जी सुमंत्र को आज्ञा दिए कि आप रथ ले जाइए, रथ में बैठा करके और 4 दिन जंगल में घुमा करके और ले आना। सुमंत्र जी रथ में बैठा लिए श्री राम लक्ष्मण सीता को। अयोध्या वासी सब पीछे लगे हुए हैं, राम जी को छोड़ना चाहते नहीं हैं, सब रो रहे हैं। केवल नगर ही नहीं रो, अयोध्या के वासी नहीं रो रहे हैं, सारा अयोध्या नगर ही रो रहा है। जड़ भी रो रहे हैं, चेतन भी रो रहे हैं, पशु भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं, खग मृग भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं।
और सब राम जी के पीछे लगे। सब कहते हैं अयोध्या जो है श्मशान है, घर मसान, परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। अयोध्या का जो महल है उनको श्मशान जैसे ही लग रहा, परिवार वाला कोई संबंधी वो भूत जैसे लग रहा, पीछे लगे। भगवान श्री राम विचार करते हैं अयोध्यावासी मेरे पीछे लगे हैं, क्या करूं, कोई वापस लौट नहीं रहा। भगवान श्री राम तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। रात्रि में विश्राम किए। अयोध्यावासी सब वियोग में दुखी थे, थके हुए थे। वो सब जमीन में ही वृक्ष के जड़ की तकिया बना करके अपना लेट गए थे, सब सो गए थे। भगवान श्री राम ऐसी माया भी कर दी, उनको गाढ़ी निद्रा आ गई और रात्रि में ही सुमंत्र जी को जगाए भगवान श्री राम। केवल श्री राम नहीं सोए, लक्ष्मण नहीं सोए और सीता जी नहीं सोई। रात्रि में सुमंत्र जी से कहते हैं राम सुमंत्र आप रथ तैयार करो, ये अयोध्यावासी मेरा साथ छोड़ेंगे नहीं और साथ में रहेंगे तो इनको कष्ट होगा, शिक्षा है कि इनको सोते हुए छोड़ के हम चल दें। रथ में बैठ गए भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण। सुमंत्र जी ऐसे रथ हाँके खोज मारी, रथ हाँकहूं ताता, आन उपाय बन ही नहीं बात। ऐसे रथ हाँको जिससे रथ का पहिया मालूम कि इधर ले जाओ कि उधर ले जाओ, अयोध्यावासी खोज न पावे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता उधर सिंगवेरपुर में पहुंचे। अयोध्यावासी जब जगे तो देखते हैं भगवान सीताराम है ही नहीं, कहाँ चले गए। चारों ओर दौड़ते हैं सीताराम जी को खोजने के लिए, सीताराम जी मिले नहीं कहीं। अयोध्यावासी पुनः वापस आ जाते हैं। अयोध्या में नियम लेते हैं, राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। अयोध्यावासी उधर सिंगवेरपुर में भगवान श्री राम का रथ पहुंचा। जब निषाद राजगुह देखे श्री राम को, श्री राम के पास में आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। भेंट सामग्री लेकर के आए, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप चलें नगर में, नगर में आप चलें, ये राज्य आपका है, ये राज्य मेरा नहीं है, ये सब आपका है। देवधरणी धनो धाम तुम्हारा, देवधरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवार, हम सब सहित परिवार, कृपा करी पुरधारिय पाओ, कृपा करिय पुरधारिय पाओ, प्रिय जनुत लोग सिहाओ, दास कहलो प्रिय जनु सब लोग सिहाओ, सेवक के स्थान में रहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, परिवार के सहित आपकी सेवा करूंगा। श्री राम कहते हैं देखो सखा, निषाद राज तो दास बन कहते मैं आपका दास हूं, लेकिन भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं, उनके पास उनकी शरण में जाए दास बनने के लिए भगवान उसको सखा बना लेते हैं। श्री राम कहते हैं कहा है वो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पुत्र आय सुहाना। श्री राम जी कहते हैं पिताजी की मेरे कुछ दूसरी आज्ञा है कि मैं नगर में नहीं जा सकता, मैं 14 वर्ष तक बाहर ही रहूंगा। बरस 4 10 बासुवन मुनि व्रत वेश आहार,
ग्रामवास नहीं उचित सुनी, गुहि भयो दुख भार। निषाद राजगुह सिंसुबा वृक्ष के नीचे एक साथरी तैयार कर दिए, बढ़िया सुकोमल साथरी तैयार कर दिए और कंदमूल फल ला दिए पाने के लिए, जल ला दिए। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण कंदमूल फल खा करके भगवान सीताराम तो साथरी में लेट गए, साथरी में लेट गए और श्री लक्ष्मण जी सेवा करते हैं श्री राम जी के चरण कमलों की। सियस मंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। लक्ष्मण जी चरणों का संवाहन करते हैं। आज भगवान श्री राम सो गए। पहले लक्ष्मण जी जब सेवा करते थे तो राम जी आज्ञा देते थे, लक्ष्मण आप जाओ सो जाओ, लेकिन आज श्री राम जी आज्ञा दे नहीं लक्ष्मण को। क्या आज राम जी को जल्दी निद्रा आ गई? निद्रा नहीं आई राम जी को। आज श्री राम जी के नेत्रों में अंदर अंदर आंसू आ रहा है, उनको रोना आ रहा है। विचार करते क्यों रोना आ रहा है, क्यों आंसू आ रहे हैं? आंसू को रोकने के लिए आंख बंद कर लिए राम जी। क्यों? श्री राम जी विचार करते हैं आज से अब मैं 14 वर्ष अपने भैया लक्ष्मण को सोने की आज्ञा नहीं दे पाऊंगा। यदि मेरा लक्ष्मण सो जाएगा तो जो दुनिया का सबसे प्रतापी राक्षस मेघनाद है, जो इंद्रजित मेघनाद है, वो मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको वरदान मिला है जो 14 वर्ष तक सोया नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वही मार सकता है। ऐसा विचार करके श्री राम जी अंदर अंदर आंख बंद कर लिए, आज्ञा दिए। लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरे आराध्य सो गए, तो उठे उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सजीवन सोवन मृदवानी। और वहीं दूर पर बैठ कर वीरासन से बैठ गए धनुष बाण लेकर के। निषाद राजगुह जब राम जी की सैया को देखा तो उसको मोह हुआ, कहता देखिए कर्म के बस सब जीव हैं, राम जी भी कर्म के बस हैं। तभी तो जो राम जी राजमहल में बढ़िया सुकोमल पलंग में सोने वाले हैं, आज वृक्ष की जड़ की तकिया लगा करके सोए हुए हैं, तो ये भी कर्म के बस हैं। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश करते हैं। जब विषाद होगा तभी वो उपदेश, जैसे कृष्ण अर्जुन को विषाद हुआ, पहले विषाद योग है तब फिर ज्ञान योग है, ठीक उसी प्रकार से जब निषाद को विषाद हुआ तो श्री लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं। ये लक्ष्मण गीता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम जी कर्म के बस नहीं हैं, श्री राम जी तो ब्रह्म हैं, भगवान हैं, सुख दुख देने वाला कोई नहीं। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम लोगों को जब दुख मिलता है तो सोचते हैं कि उसके द्वारा दुख मिल गया, अमुक के द्वारा अमुक दुख मिल गया, ग्रह हमारे खराब हैं अथवा अमुक कारण है, लेकिन सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारे आपके कर्म ही हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददामीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथा अभिमानिनः, स्वकर्म सोत्रे घृत्यो लोका। तो सुख दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपना कर्म ही है। हम जो समझते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, अहम करोमीति वृथाभिमानिनः, वो झूठे घमंडे करने कराने वाला तो कोई दूसरा है, वही करता है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए सुख दुख देने वाला कोई अपना कर्म ही है। हम लोग कर्म के बस में हैं, जैसा कर्म करते हैं उसी का फल हमको आपको सामने आता है। जो बोएंगे ना वही तो काटेंगे, जो बोया जाता
पहले बोआए हैं वही तो मिल रहा है, तो कोई दूसरा नहीं देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं काहु नको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सौराता। उपदेश करते हैं कि ये जन्म मरण, ये संपत्ति वित्त, ये सब काल के वश में है, और राम जी काल के वश में नहीं है, राम जी के वश में काल है। ऐसा विचार करके किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हम लोग तो कर्म के वश में, लेकिन राम जी कर्म के वश में नहीं है। वो तो अपनी इच्छा से अवतार लिए, निज इच्छा प्रभु अवतरे। हम लोगों का जो जन्म होता है तो कर्म के वश में होता है, और राम जी अपनी इच्छा से अवतार लिए जन्म ले हैं, सो कर्म के वश में नहीं है। उपदेश करते हैं कि संसार के जितने भी जीव हैं ये मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में हम लोग सोते हैं, सपना देखते रहते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो कैसे समझा जाए इसमें जागता कौन है? जो जोगी होते हैं वही जगे होते हैं। कैसे समझा जाए कि जगा हुआ है? जगा हुआ उसी को माना जाएगा जिसका संसार के विषयों से वैराग्य हो गया। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए तभी समझा जाएगा कि वो जगा है। अथवा विषयों में हम आसक्त हैं तो वो जगा हुआ है, तो सोया हुआ है। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, तभी राम जी के चरणों का अनुराग होगा। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं देखो निषादराज, भगवान श्री राम तो ब्रह्म हैं और परमात्मा के स्वरूप हैं। इन्हीं के चरण प्रेम करना चाहिए। जीव का लक्ष्य ये कि इनके चरण प्रेम हो। राम ब्रह्म गत मेरा नित ने निरूपहि वेदा, निरूपहि वेदा, नित ने निरूपहि वेदा, नित ने निरूपहि वेदा। लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश किए, निषाद राज को भी ज्ञान हुआ। इसके बाद भगवान श्री राम वहाँ विश्राम किए और निषाद राज से ही बरगद का दूध मंगाते हैं। सुजान बटचीर मंगावा और बरगद के दूध को अपने केसों में जो सुचिक्कन घुंघराले काजे कजराले केस हैं उनमें बरगद का दूध लगा करके जटा बना ले। भगवान श्री राम अयोध्या में पूर्ण तपस्वी वेश नहीं बनाए। यदि अयोध्या में जटा बना ले होते तो कैकेयी का हृदय द्रवित हो जाता, वो भी ना कर देती राम मत जाओ जंगल। इसलिए वहां सिंगवेपुर मान के आने के बाद पूर्ण तपस्वी का रूप वेश बनाते हैं, जटा बना लिए श्री राम और लक्ष्मण। जब देखे सुमंत्र जी, उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। सुमंत्र जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि पिता की आज्ञा है कि 4 दिन आप जंगल में घूम करके और चलें अयोध्या। राम जी सुमंत्र जी को समझाते हैं कि देखो पिता की आज्ञा का पालन करने में ही कल्याण है, इसलिए आप जाएं। सुमंत्र जी कहते हैं ठीक, आप नहीं लौटते तो श्री किशोरी जी वापस चलें। दशरथ जी कहे थे कि यदि राम जी नहीं लौटते हैं तो किशोरी जी को वापस लौटा के लाना, तो कुछ तो आधार रहेगा। किशोरी जी भी वापस लौटी नहीं कहती। प्रभा जाई कहा भानु बिहाई, कहा चंद्रमा चंद्र तो जाए। जैसे
सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती, और चंद्रमा की प्रभा चंद्रमा से अलग नहीं होती, उसी प्रकार से मैं राम से अलग हो नहीं सकती। सुमंत्र जी को समझा करके आप विदा करते हैं। सुमंत्र जी बड़े दुखी हैं, जबरदस्ती सुमंत्र को समझा करके विदा किए। बरवस राम सुमंत्र पठाए, बरवस राम सुमंत्र पठाए, आप सब तरो तेर आप सब आए, तेर राम जब आए, मांगे नाम न केवट आना, मांगे नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना,